आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टीम की। बिल्डिंग ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम एंड इमेज। आइए जानते हैं कैसे ये काम करता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेटेड और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही अपने प्रोमिसेस निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रहकर आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे और ये चीज़ आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं कि उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी ज़्यादा हाई है और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं। पर सेल्फ स्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि हमारी बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं, ये हमारे सेल्फ स्टीम से पता चलता है। इसलिए प्रिटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाती है। आपकी परवरिश कैसे हुई है, ये चीज़ हमारे सेल्फ स्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है और आपकी एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग एक फॉर्म बिलीफ सिस्टम के साथ पले बड़े होते हैं, वो जानते हैं कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ऐसे लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के खिलाफ नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट यही है कि हम वो करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरी से छुटकारा पाना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद कीजिए, अपने लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए। हेल्पफुल बनिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह के अप्रोच से ना आपको आगे बढ़ने के लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे ये स्टोरी जो कि एक विल्मा की कहानी है। वो बहुत छोटी थी जब उसे पोलियो का फीवर चढ़ा। इस वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी और डॉक्टर ने कहा अब वो अपनी लाइफ में कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो कुछ करना चाहती थी। वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की मां ने उसे सपोर्ट किया। विल्मा की मां को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपनों को पूरा करके दिखाएगी। और वो कहते हैं ना गाइज कि इंसान अपनी खुद की मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार जमीन पर अपने पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगानी शुरू कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए
इससे पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता। जिन्हें कुछ करना होता है वो अपने सपनों को पा ही लेते हैं। तो आप बताइए गाइस, क्या सक्सेस पाना इतना मुश्किल है? आई एम श्योर कि अब भी आपके जहन में कुछ सवाल होंगे। चलें, इसका भी जवाब आज आसिफ खान आपको दे देगा। चलें अब बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की। बिल्डिंग ए प्लीजिंग पर्सनालिटी, ये कैसे आपको बनानी है, चलो जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था, What the world needs is not product knowledge, but people knowledge। यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं बल्कि पीपल नॉलेज की ज़रूरत है। लोगों को दूसरों से प्यार करना होगा, उनकी केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ एक एको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव और पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो वही चीज़ आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके। डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं। और एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और जिम्मेदार बनना होगा। दूसरों की फीलिंग्स को समझना होगा और जो भी आपने प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। बड़े प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे करें लेकिन उसे पूरा करें। जितना हो सके कंप्लेन, क्रिटिसाइज करने से बचें। अगर कोई गलती करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर सोचकर माफ़ कर दें और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालिए। अपनी गलती तुरंत मान लेना एक गुड पर्सनालिटी की पहचान है और एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, इसलिए दूसरों की गलती पर बहस करना एकदम बेकार है। आर्गुमेंट अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। इसकी बजाय आप कोई ढंग का डिस्कशन कर सकते हैं। याद रखिए, अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। चलिए इसी बात पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक स्टोरी के थ्रू। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में एक दूसरे को चीज़ें भेजते थे, एक्सचेंज करते थे। पहले वाला एक बेकर था और दूसरे वाला बटर बेचता था। जो बेकर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर भी उसके बदले में 1 पाउंड बटर दे देता था। एक दिन बेकर ने सोचा, दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है क्या उसका वेट वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो अपने शक को दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक एकदम सही निकला। आज तक जो भी उसे बटर मिल रहा था 1 पाउंड से कम वेट का था। तो उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कौन सा तराजू यूज करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास कोई तराजू नहीं है सर।
मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर के ब्रेड लोफ का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब ये बात साफ है कि इस स्टोरी में अगर कोई चीटर है तो वो पहले वाला फार्मर है, यानी हम जो दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी और गुड एटीट्यूड रखें। अब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट की। इसका क्या यूज़ है और ये किस तरह से हमारी मदद करती है सक्सेस पाने में। हम सब के अंदर वो पावर है कि हम सब अपनी लाइफ में ग्रेट बन सकें, लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस सोसाइटी के नियम और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है सक्सेसफुल लोग हर काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं हैं। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना लर्न कर चुके हैं कि उनके लिए सक्सेस एक हैबिट बन जाती है, और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ ईजिली करते चले जाते हैं। हम सब लोग सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब के अंदर वो पावर है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सकें, लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोगों का हर काम बड़ी इजीली हो जाता है, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं है। बस ये लोग अपनी एक्सपीरियंस से इतना लर्न कर चुके होते हैं कि सक्सेस उनके लिए एक हैबिट बन जाती है, और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ इजीली करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग इतने फोकस और डिटरमाइंड होते हैं। इसलिए अभी से अच्छी आदतों की आदत डालिए, और यही हैबिट आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी। खुद को आज से ही सक्सेस के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए, यानी पॉजिटिव हैबिट्स, जैसे कि चॉइस ऑफ बुक जो आज तक आप पढ़ते थे, और मूवीज़ जो आप आज तक देखते थे, और पॉडकास्ट जो आप आज तक सुनते आ रहे थे। अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट कीजिए। जब आप अपने कॉन्शियस बिहेवियर से शुरू करेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही उसको फॉलो करेगा, और हम सब जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है। ये सोचता नहीं है और ना ही कोई सवाल करता है। ये सिर्फ कॉन्स माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हेजिटेशन को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होते हैं, और हैबिट्स इतनी इजीली चेंज नहीं हो पाती। ख़ास करके हमारा माइंड किसी भी चीज़ को इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन आप पॉजिटिव बने रहिए और हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करके चलिए, क्योंकि हमारी आदतें रातों रात नहीं बनती। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक 12 डेज़ फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको हैबिट्स फॉर्म करना सिखाएगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ टॉक पर फोकस करना है, यानी अपने बारे में नेगेटिव कमेंट करना बिल्कुल छोड़ दें। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड। अपने डेली प्रैक्टिस में और ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स की हैबिट डालें। एक बार एक अंकल बताते हैं कि उनके 2 नेफ्यूज़ हैं जिन्हें टेनिस खेलना पसंद है। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके दोनों बेटों की इस आदत की वजह से उन्हें कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है।
तो अंकल उन्हें बोलते हैं, घर पर सारा दिन खाली बैठकर किसी बैड हैबिट्स में पड़ने के बजाय टेनिस खेलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चों के फादर ने इस बात पर गौर किया और उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि उनके बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप के लिए टेनिस खेलना काफ़ी अफोर्डेबल है। बच्चों के फादर ने इस बात पर गौर किया तो उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि उनके बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए टेनिस खेलना काफ़ी अफोर्डेबल है। ये उन्हें इंगेज रखता है जिससे कि वो बुरी आदत का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे। आपकी हैबिट्स आपको कहाँ ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ? ये आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, ये कहाँ देखना चाहते हैं। इसलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाएं और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदल दें। इस एग्जाम्पल के बाद हम आगे बात करते हैं गोल सेटिंग्स की। अपने गोल्स को सेट करना और उन्हें अचीव करना। सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं है उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग लाइफ टाइम बस यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स और विशेस पूरे होने में काफ़ी डिफरेंट है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमेशा कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है हर कोई अपने लिए गोल सेट करते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। एम्बिशंस ही ग्रेट लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। कुछ इस तरह के स्पेसिफिक स्टेटमेंट जैसे कि आई वांट टू बिल्ड 6 पैक। साथ ही आपके गोल्स मेजरेबल भी होने चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। जैसे कि मुझे 12 kg अपना वेट कम करना है, जिससे कि हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। इसलिए ये रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए, जिन्हें अचीव किया जा सके। ऐसा कोई गोल सेट मत करो जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। फाइनली आपके गोल्स एक टाइम लिमिट में बाउंड होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको 6 पैक बनाने हैं तो खुद को 6 मंथ का टाइम दें। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म्स दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम फ्लोरेंस चौविक की स्टोरी लेते हैं, जो एक फेमस स्विमर थी। उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया था और अब उसके सामने इससे बड़ा गोल था।
फ्लोरेंस ने सोच लिया था कि वो अब कैटेलिना चैनल को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया देख रही थी जब वो कोल्ड और कोहरे की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि वो रास्ते में आने वाली शार्क फिश से भी नहीं डरी। वो लगातार स्विमिंग करती जा रही थी, मगर उसे कोहरे की वजह से लैंड नजर नहीं आ रही थी, यानी उसे जमीन नजर नहीं आ रही थी। फाइनली वो इतना थक गई कि उसने गिव अप कर दिया। मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर भी उसने लास्ट मोमेंट पर हार मान ली, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरेंस का विजन क्लियर नहीं था। इसके करीब 2 मंथ बाद फ्लोरेंस ने फिर से ट्राई किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। उसने मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 घंटे में ये रेस जीत ली। और ये कहानी हमें क्लियर विजन की इम्पोर्टेंस बताती है। अगर आपको अपना गोल ही क्लियर नहीं दिखेगा तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? फिर वही होगा कि आप हार मानकर बैठ जाओगे। इसी कहानी से सबक लेते हुए अब आगे बात करते हैं वैल्यू एंड विजन की। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। हम ये कैसे श्योर करें हमारी वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं? हम ये कैसे जज करें जो हम कर रहे हैं ये सही है कि नहीं? लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे हम अपने वैल्यूज चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एक टेस्ट है जिसे मम्मा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या इससे आपकी मम्मा आप पर प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर वो करती हैं तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दूसरा टेस्ट है बाबा टेस्ट। जब भी आप कुछ करें तो इमेजिन करें आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपको कहाँ पर चेंजेस लाने हैं। आप प्रैक्टिस करके अपने वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और आपके वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज़ रॉन्ग हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू ही आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उनसे ही स्टार्टिंग करनी होगी। आपके राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक पर्पस देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम हो जाएगा, आपका विज़न भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहाँ आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विज़न गुड वैल्यू से ही बिल्ड होता है, जो आपकी लाइफ को राइट पाथ पर ले जाती है। यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे और इस एग्जाम्पल से सीखेंगे। एक राजा था जिसका नाम था किंग मिडास। किंग मिडास को गोल्ड से बहुत प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता था उतना ही उसका लालच बढ़ जाता था। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक आदमी आया। उस स्ट्रेंजर आदमी ने उससे कहा कि वो उसकी हर विश पूरी कर सकता है। जो वो मांगेगा उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को गोल्ड से बहुत प्यार था, इसलिए उसने स्ट्रेंजर से बोला कि मुझे ऐसी पावर दो कि मैं जो भी टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज को गोल्ड बनाना चाहता था, गोल्ड से बदल देना चाहता था। स्ट्रेंजर ने बोला, कल सुबह तक आपकी विश पूरी हो जाएगी।
नेक्स्ट डे जब किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया जो गोल्ड में बदल गया था। किंग मिदास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने बुक पढ़ने की कोशिश की मगर वो गोल्ड बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की मगर खाना गोल्ड बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खा सकता था? राजा भूख से तड़प रहा था। मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिदास ने उसे छुआ वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसी विश मांगी ही क्यों। तभी वो स्ट्रेंजर वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, मेरी विश वापस ले लो, प्लीज मेरी विश वापस ले लो और सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए थी, जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई। उसकी बेटी अब पहले जैसी हो गई थी। राजा अपनी बेटी को दोबारा पाकर बेहद खुश था। उसे समझ भी आ चुका था कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इस किंग की तरह अगर हम अपने वैल्यूज चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी चीज पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। इस स्टोरी के साथ आ गया है टाइम इस वीडियो के कंक्लूजन का, इस वीडियो के निचोड़ का। ये वीडियो आपसे ये नहीं कहती कि आपको विनर बनने के लिए क्या करना चाहिए, बल्कि ये वीडियो आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनालिटी और हमारी वैल्यूज पर हमारी रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। इस वीडियो में हमने देखा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ स्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मत भूलो कि रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको औरों के साथ गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग और इनवाइटिंग होना ज़रूरी है। याद रहे, लाइफ एक बूमरैंग की तरह है, जो आप दोगे वही पाओगे। हमने ये भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, और ये गोल्स राइट वैल्यूज पर भी बेस्ड हो। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट्स और गलत वैल्यूज पर बेस्ट लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए आपको अपने विजन पर फोकस करना होगा। खुद को इम्प्रूव करते रहो और दुनिया में खुशियां बांटिए। लाइफ एक विन विन गेम है। कितना आप दूसरों की केयर करोगे और सोसाइटी की हेल्प करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हो? इस वीडियो के एक्शन प्लान फॉलो करो और अपनी लाइफ में एक चेंज लाओ। आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो बस आज से ही शुरुआत करो और बढ़ते रहो। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं प्लीज़, और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला मेरे वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच गाइज, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।